राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 24 मई, दिन शनिवार, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। और आज के दिन की खास बात ये है कि आज ना मेड नहीं आने वाली है, मतलब उसने छुट्टी ले रखी है, उसे कहीं जाना था। तो जब उसे नहीं आना है तो घर की साफ सफाई के भी काम मुझे ही करने हैं। तो इस वजह से ना कल रात से ही मैंने पूरा प्लान बना करके रखा है आज के दिन का कि कैसे कैसे किस किस टाइम पे कौन कौन से काम मुझे कर लेने हैं। तो उसी हिसाब से ना सारा जो रूटीन है वो चल रहा है। सुबह सबसे पहले तो 8 बजे तक मैंने सुहर्ष का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, क्योंकि उसको कोचिंग जाना था। 9 बजे से उसकी कोचिंग थी। तो सुबह ब्रेकफास्ट में उसके लिए मैंने बनाया था आलू का पराठा, और स्टफिंग ज़्यादा बना दी थी, क्योंकि उसी स्टफिंग का यूज़ करके ना बाकी के सदस्यों के लिए बन जाएगा सैंडविच। और आज ना लंच भी मुझे 12:30 बजे तक रेडी करके रखना है, क्योंकि 1 बजे प्रकाश को कॉलेज जाना है। आज सुबह नहीं गया, उसका कुछ एग्ज़ाम है 2 बजे से, तो वो 1 बजे तक जाएगा। तो इसीलिए ना फटाफट से सारे काम निपटाने में लगी हुई हूँ। तो अभी ना सुबह सबसे पहले तो मैंने जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था ना, इसके बाद जितना भी किचन फैला था उसे व्यवस्थित कर दिया। सारे जूठे बर्तनों को डिशवॉशर में लगा दिया और किचन का काम लगभग समाप्त करके फिर यहाँ पे इस रूम की साफ सफाई शुरू की। डस्टिंग वगैरह करना था। करीब 15-16 साल मैंने जो है बिना मेड के बिताए हैं, मतलब मैंने मेड नहीं रखी हुई थी। सारे काम घर के खुद ही करती थी, जबकि उस समय मेड की ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, लेकिन एज ऐसी थी कि कुछ पता ही नहीं चलता था। सारे काम ना बड़े आराम से हो जाते थे। खैर, काम तो आज भी हो जाते हैं, बस थकान थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन इतने सालों काम करने के बाद का अनुभव ये रहा ना कि अपने हाथ से जब हम घर के सारे काम करते हैं ना, साफ सफाई वाले भी, तो इनका रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है। क्योंकि हम ना रोज का रोज सारा काम निपटाते चलते हैं। जैसे अगर झाड़ू भी लगा रहे हैं तो बेड के नीचे भी झाड़ू लगा ली, दरवाजों के पीछे भी झाड़ू लगा ली, डस्टिंग कर रहे हैं तो रनर हटा करके सारे सामान हटा करके डस्टिंग कर दी। लेकिन मेड्स ना ऐसा काम नहीं करती हैं। उनसे ये सब काम करवाने के लिए स्पेशली खड़ा होना पड़ता है, और इस सब चक्करों में समय ज़्यादा जाता है। तो मुझे तो अभी भी मन यही करता है कि मैं ना अपनी मेड को हटा दूं, लेकिन मजबूरी मेरी ये है ना कि वो कहीं और काम नहीं कर रही है। अगर कहीं और 1-2 जगह और काम कर रही होती तो अब तक मैं हटा चुकी होती। और फिर कभी कभी ये लगता है कि कितना जो है घर घर के कितने काम करूंगी। अब स्टॉप कर दिया जाए, अब थोड़ा सा अपने बारे में सोचा जाए। यही सब सोच करके अभी जो है मेड को रखा हुआ है। तो अभी ना थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम समाप्त किया, तब तक प्रकाश को भूख लग गई थी, तो सोचा कि अब ब्रेकफास्ट जो है सबको बना करके दे ही दिया जाए। तो सारी तैयारी करके रखी हुई है, बस केवल सैंडविच सेकना ही है। और सिंपल सा ही सैंडविच जो है आज सेक रही हूँ। कुछ भी चटनी वगैरह इसमें नहीं लगाया है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट ब्रेकफास्ट जो है बना रही हूँ। तो कभी कभी जब काम ज़्यादा होते हैं ना, उस हिसाब से हमें जो है कुकिंग में भी समय थोड़ा सा कम करना पड़ता है। और सैंडविच सेकने के साथ ही साथ ना इधर चाय भी रख दी है बनने के लिए। पहले सोचा था कि मैंगो शेक बना दूंगी, लेकिन मैंगो शेक पीने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर ये लगा कि चाय ही बना करके दे दी जाए। एक्चुअली में सैंडविच के साथ चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो रोज 10:30 तक पूजा हो जाती है मेरी डेली वाली। इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि बाकी के और जो काम होते हैं साफ सफाई वाले ना, वो मेड आती है वही करती है। लेकिन अब चूंकि आज सारे ही काम मुझे करने हैं, तो आज कितना भी जल्दी कोशिश करूंगी मैं ना, तो 11:30 11:45 बजे से पहले मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। और इतनी देर तक खाली पेट रहना ठीक बात नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अभी ब्रेकफास्ट कर लूंगी।
और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना बस किचन में जो थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम बचा रह गया था ना, उसे भी आकर के कंप्लीट कर दिया। एक्चुअली में इधर जहाँ पे मुझे सैंडविच वगैरह सेकना था, तो यहाँ पे मैंने अभी पूरी क्लीनिंग नहीं की थी अच्छी तरह से, क्योंकि जब कुछ किचन में हम काम करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है, चाहे जितना हम बचाएं। इसलिए मैंने इसे अभी ऐसे ही छोड़ रखा था। और किचन क्लीन करने के बाद झाड़ू पोछा करना था, तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगता इन सब कामों में, और मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो सारे काम टाइमली समाप्त हो जाएंगे और 12:30 तक जो है ना मैं लंच भी रेडी कर लूँगी। लेकिन कभी भी जो है ना हमारा सोचा सब हो जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अचानक से बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं हमारे सामने। तो हर्डल ये आया कि प्रकाश ने बोला था कि वो जाएगा 1 बजे तक, लेकिन अचानक से इन लोगों का जो है कुछ प्लान चेंज हो गया। अब बोल रहा है कि वो जाएगा 11:30 बजे। अब 11:30 बजे जाने का मतलब ये है कि मैं अगर सब कुछ छोड़ करके लंच भी बना दूं, तो भी लंच तो अभी वो करेगा नहीं, क्योंकि अभी भी जस्ट ब्रेकफास्ट उसने किया है। और तो अब जो है ना मेरे पास केवल एक यही ऑप्शन था कि इनके लिए टिफ़िन बना दी जाए। अगर टिफ़िन बना करके दे दूंगी तो 2 बजे से पेपर है ना, वहाँ पहुँच के जब भी उससे पहले भूख लगेगी तो अपना वो खा लेगा। तो यही सब सोच करके जो है फिर टिफ़िन बनाने की तैयारी की। अभी आपको टाइम दिखा रही थी कि 10:35 हो रहे हैं। तो बच्चों का ना ऐसे ही अचानक से प्लान बनता बिगड़ता रहता है, और इन सब से परेशान होने से तो अब कुछ होना नहीं था। तो बस फटाफट से किचन में आकर के ना सब्जी वगैरह काटी, सोचा कि अब आलू परवल की सब्जी और पराठा जो है बना करके दे दूंगी इसके टिफ़िन के लिए। तो आलू और परवल को ना थोड़ा सा मोटा मोटा काट करके इसे पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसमें हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, हल्दी और नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ना ढक करके रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए। और तो कहाँ अभी मैं जा रही थी घर की साफ सफाई करने, वो सब काम छोड़ करके दोबारा से फिर आ गई मैं रसोई में ही। क्योंकि अब तीसरी बार मुझे जो है सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। तीसरी बार ही कह सकते हैं, एक बार सुबह को टिफिन बना करके दिया, फिर बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। अब फिर से जो है बना रही हूँ मैं प्रकाश के लिए टिफिन, और इसके बाद फिर अभी 1 बजे के आसपास लंच बनेगा। तो आज सुबह से मैं बस यही जो है काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक काम ज़रूर किया कि जो सब्ज़ी मैंने अभी बनाई ना, तो वो ज़्यादा बना दी, ताकि इनके टिफ़िन में देने के साथ ही साथ ना दोपहर के लंच में भी सब्ज़ी का इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि अब यहाँ पे टाइम मेरा ज़्यादा जा रहा है, तो फिर जाहिर-सी बात है कि लंच बनाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा मेरे पास। और साथ ही प्रकाश के टिफ़िन के लिए पराठे सेके, और बाकी लोगों के लिए ना दोपहर के लिए मैंने रोटियाँ भी सेक करके रख दी। तो एक तरह से ठीक ही हुआ, सब्जी रोटी दोनों जो है इसी बहाने बन गई थी। तो अब दोपहर में ना केवल दाल चावल ही बनाना रहेगा। तो अभी ना सब्जी रेडी हो चुकी थी, प्रकाश के टिफिन में सब्जी निकाल करके रख दी। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, तो थोड़ी देर ना इसे ऐसे ही खुला फैन के नीचे रख दिया था। जब सब्जी ठंडी हो गई, पराठा भी ठंडा हो गया ना, तब फिर मैंने उसका टिफ़िन पैक करके दे दिया है। और टिफ़िन देने के बाद अब शुरू किया मैंने साफ़ सफाई का काम। और मुझे लगता है कि 11:30 बजने वाले हैं, क्योंकि उसके भी जाने का समय हो गया, तैयार व्यार हो गया है। तो चाहे जितने टाइम टेबल और शेड्यूल बना लीजिए, अचानक से जब कोई हर्डल सामने आता है ना, तो सारा टाइम टेबल और ये जो रूटीन होता है ना, वो धराशायी हो जाता है। लेकिन इसी फिक्स टाइम टेबल और शेड्यूल की ही वजह से ना, जो हमारे सामने हर्डल आता है ना, हम उसे फेस भी कर पाते हैं। अब जैसे आज की ही बात करूं मैं, तो सुबह 10:30 बजे तक जितने भी मेरे काम थे ना, जिनका जो टाइम फिक्स करके रखा था, उस टाइम पे वो सारे काम
समाप्त हो गए थे। बस केवल 2 बड़े काम बचे रह गए थे, एक घर की साफ सफाई और दूसरा लंच बनाने का। तो बस इन्हीं दोनों कामों को मुझे एडजस्ट करना पड़ा, मतलब कि जिस टाइम में मुझे साफ सफाई करनी थी उस टाइम में कुकिंग का काम किया, और जिस टाइम में कुकिंग करनी थी उस टाइम में साफ सफाई का किया। तो इस तरीके से जो है आज मैंने मैनेज कर लिया। तो ये सब ना पॉसिबल हुआ एक फिक्स रूटीन और टाइम टेबल की वजह से। और दूसरा एक काम और मैंने किया कि सब्जी ज्यादा बना दी, रोटियां भी सेक करके रख दी, तो कुकिंग का काम मैंने दोपहर वाला और थोड़ा सा आसान कर दिया। राधे राधे। तो अभी ना 1:30 बजने वाले हैं और अब जा करके ना फ्री हुई हूँ घर के कामों से। हालांकि अभी लंच का आधा काम बचा ही है, मतलब कि दाल चावल बनाना ही है, बट ये है कि भिगो करके रख दिया है ना, तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कोई कोई दिन ना काम काज जो है ना सब अपनी जो है ना पटरी से उतर जाते हैं मतलब हमने कुछ प्लान किया होता है और घर के कामों ने ना अपना प्लान अलग बना करके रखा होता है। तो खैर जैसे तैसे फुर्सत मिल ही गई है कामों से, और अभी फ़िलहाल 10-15 मिनट आराम से रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर किचन के काम शुरू करूँगी। फिर अपने बाल थोड़ा सा खोल करके सुखाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल इतने चिपके चिपके से लग रहे हैं ना। कारण ये है कि सारा बाल मतलब पूरा सर ना पसीने से ही भीगा हुआ है इतना ज़्यादा पसीना हुआ है। वो अभी ना घर गृहस्थी के जो काम काज हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।